क्या आपकी भृकुटी अचानक कंपन करने लगी है? क्या ध्यान करते समय वहाँ हल्की गर्मी, सिरन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है? हो सकता है ये आपके भीतर दिव्यता के द्वार खुलने का पहला संकेत हो। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भृकुटी जाग गई है। जानिए इसके रहस्यमयी कारण। गाँव की हर एक साधक ये कार्य लगन और विश्वास के साथ में करता है, पर पता ही नहीं लग पाता उसकी भृकुटी जागी है या नहीं। भृकुटी जागना, इसका मतलब क्या है? इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। भृकुटी यानी दोनों भावों के बीच का मध्य बिंदु, आज्ञा चक्र का स्थान। जब यह जागता है तो इसका अर्थ है कि आपकी चेतना अब स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होने की पहचान होने लगी है। यह सिर्फ एक मांसपेशी का फुदकना नहीं होता, यह सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित रहती हैं और ऊपर की ओर उठने लगती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र पर आकर तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं। वहीं से हमारी ऊर्जा का संकेत हमें महसूस होने लगता है। जो हम ध्यान, सुमरन, प्राणायाम करते हैं, हमारी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के संतुलन से कुंडलिनी ऊर्जा के ऊपर उठने का संकेत हमें प्राप्त होता है। रहस्यपूर्ण कारण, कुंडलिनी का स्पर्श जब ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो वहां हलचल या कंपन शुरुआत होने लगती है। ध्यान में आपका मन गहरे विचारों से मुक्त होने लगता है तो ऊर्जा भृकुटी पर केंद्रित होने लगती है। यहीं पर वो हलचल होने लगती है। यहीं से एक लिक्विड टपकने लगता है जो हमारी दोनों नासिकाओं के साइड से होते हुए मणिपुर चक्र के ऊपर गिरता है और वहाँ से वो आवाज़ें आपको ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। आपकी अंतर ज्ञान की चेतना सक्रिय होने लगती है। यह स्थान थर्ड आई, जिसे अंतर ज्ञान की दिव्य दृष्टि जागृति भी कहते हैं। जो साधक प्राणायाम, मंत्र जाप, सुमरन या मेडिटेशन करता है तो उसके जीवन के अंदर ये बदलाव आते हैं, खिंचाव आते हैं, कंपन होती है, ऊर्जा की फुदकन वहाँ पर महसूस होने लगती है। नाड़ी शुद्धिकरण, प्राणायाम, ध्यान या जप से नाड़ियाँ साफ होती है, जिससे ये ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से महसूस होने लगता है। कई साधकों के जीवन में ये परिवर्तन निरंतर अभ्यास करने के बाद में आते हैं। कुछ साधकों के जीवन में ये बहुत जल्दी परिणाम देखने को मिलते हैं। हर एक साधक की अनुभूतियाँ अलग अलग होती है। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा है। जब आत्मा का द्वार खुलता है वहाँ पर ये खिंचाव महसूस होने लगता है। कई तरह के कलर नज़र आने लगते हैं, सफ़ेद, इंडिको और सुनहरा कलर आज्ञा चक्र पर महसूस होने लगता है, दिखाई देने लगता है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते हैं, आपका विचारों की अल्फा स्टेट से गुजरने की अवस्था में जब पहुंचते हैं
तो आपको ये सारी की सारी प्रक्रिया होते हुए महसूस होती है। जो हमारे आज्ञा चक्र पर खिंचाव, दबाव, कंपन, चक्रों के अंदर ऊर्जा केंद्रों से होते हुए ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, तो एक एक चक्र पर महसूस होता है। जैसे मूलाधार से जब ऊपर उठती है तब झटके या कंपन के रूप में हमें महसूस होता है, गर्माहट होने लगती है और निरंतर ये गर्माहट चलती रहती है। और जब ये सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा पहुंचती है तब साधक को पता लगने लगता है कि हाँ, मैं प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप निरंतर करने से ये ऊर्जा का आभास होता है। गुरु कृपा या आध्यात्मिक आशीर्वाद इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कई बार बिना विशेष साधना की सिर्फ गुरु की दृष्टि आशीर्वाद से भी यह सक्रिय हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा जिस भी साधक के पास में होती है वो किसी के लिए भी दुआ प्रार्थना करता है तो वे ऊर्जा के रूप में ही कार्य करने लगती है और उस ऊर्जा से ही वो सब बदलाव महसूस होने लगते हैं। अनुभव के संकेत आपको कुछ समय के बाद ही मिलते हैं। अक्सर 21 दिन के बाद आपको ये अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। नित्य प्रति जब आप अपने आप को साक्षी भाव मानकर विश्वास और श्रद्धा से ये अनुष्ठान करते हैं, आपके माथे के बीच में हल्का दबाव या चुंबकीय खिंचाव सा महसूस होता है। नीला, बैंगनी, सुनहरा, सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है। ध्यान के बिना भी हल्की सिरन महसूस होने लगती है। सपनों में गहरी प्रतीक आकृतियाँ या दिव्य दर्शन देवी देवताओं, पूर्वजों के आशीर्वाद देते हुए आपको महसूस होने लगते हैं। कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसे लेकर कोई मन के अंदर डर या भ्रम न पैदा हो। कई साधक फ़ोन करते हैं कि मैं जब सुमरन करता हूँ तो सिर के ऊपर खिंचाव आता है, दबाव आता है। डॉक्टरों के पास में इसका कोई उपचार नहीं है। ये ऊर्जा आपको ब्रह्मांड से मिली है, ब्रह्मांड ही इसकी उपचार शक्ति आपको देता है। आपकी बिखरी हुई जो ऊर्जा जब एकाग्र होती है तब ये ऐसे अनुभव जीवन में आने लगते हैं। ध्यान में बिंदु या सॉफ्ट फोकस रखें, ज़ोर से देखने या पकड़ने की कोशिश ना करें। जैसा हो रहा है होने दे। प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम से ऊर्जा संतुलित रखी जा सकती है। गुरु का मार्गदर्शन साधना करने से आपके जीवन में आने वाली जो भी कठिनाई हैं, परेशानियां हैं, उनसे बचा जा सकता है। अगर आप गुरु धारण नहीं करते और गुरु का आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो जब ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रकट होती है, प्रकटाव होता है ऊर्जा का, तब डर, भय, परेशानी होती है। एक साधक ने फ़ोन किया कि मैं 10 दिन किया, मेरे सर के अंदर इतना दर्द है भयंकर, डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आ रहा है। कई सीटी स्कैन कराए, सब कुछ कराया, फिर भी कोई सटीक उपचार नहीं हो पाया। कहना कहा कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, गुरु ब्रंच शंकर सम होई। भगवान शिव की तरह भी चाहे हो जाएं, पर बिना गुरु के निस्तारा नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की कृपा दृष्टि से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर अपने मन से कुछ भी आप करने का प्रयास करते हैं तब उसके संकेत आपके जीवन में प्रकट होते हैं। तब आपको डरावनी स्थिति में किसी के पास भी उपचार नहीं होता। हर एक सज्जन अपना अनुभव बता रहे थे कि कहीं मध्य प्रदेश के वो साधक थे कि मैं कई जगह गया, सब ने झाड़ फूँक करने की युक्ति लगाई पर समझ नहीं पाए।
ये क्या है। तब मैंने आपका वीडियो देखा कि मुझे समझ में आया ये मेरी प्राण ऊर्जा ही है जो ऊपर की ओर बढ़ रही है और सर के ऊपर दबाव है। तो मैं नए साधकों से यही अनुरोध करूँगा, आप बिना किसी के मार्गदर्शन में अगर ये साधना करते हैं तो इसके परिणाम आपके जीवन के अंदर दुखदाई भी हो सकते हैं। जिनका किसी के पास भी कोई उपाय नहीं है, अक्सर हम देखते हैं कि नाई की दुकान पर किताबें ढूंढ रहे हैं, किताबों की दुकान पर कपड़े ढूंढ रहे हैं। ये किसी के पास भी उपचार नहीं है। उपचार उसी के पास है जो इसके जानकार है, क्योंकि इस प्राण ऊर्जा को संभाल पाना हर एक साधक के जीवन में, क्योंकि वो आतुरता दिखाते हैं। धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़े निशान। धीरे धीरे अभ्यास करने से अगर ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर महसूस होती है तब ये आपके लिए सुखदायी होती है। अचानक जब ऊर्जा का दबाव बढ़ जाता है तो साधक डरने लगता है। उसकी भरकुटी पर जो खिंचाव आता है वो परेशानी का कारण बनता है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर शीघ्रता से अपने जीवन में इस ऊर्जा शक्ति की संपन्नता भविष्य में देखना चाहते रहे, किसी के दिए हुए नंबर पर संपर्क